DIS की ओर से वीरांगनाओं पर चल रही इस सीरीज के हमारे आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दार्जिलिंग की उस महिला स्वतंत्रता सेनानी व समाज सुधारक की जिसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और नेतृत्व भी किया, जिनका नाम है पुतली देवी पोद्दार। पुतली देवी पोद्दार, जिन्हें पुतली माया देवी तवांग के नाम से भी जाना जाता है, एक गोरखा महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म 14 फरवरी 1920 को दार्जिलिंग जिले के कुरसोंग में हुआ था। उनके पिता मदर बहादुर तमांग अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत आने वाले कुरसोंग सब डिविजनल ऑफिस में एक चपरासी थे। पुतली माया देवी ने कुरसोंग से ही स्थित स्कॉट मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इसी समय बिहार के सरयू प्रसाद पोद्दार को दार्जिलिंग की पहाड़ियों में राष्ट्रवादी भावना को फैलाने का दायित्व मिला हुआ था। जब पुतली देवी ने उन्हें खादी के वस्त्र पहने हुए देखा तो वे उनसे काफी प्रेरित हुई और सीने में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित कर मात्र 14 वर्ष की उम्र में पुतली देवी हरीश छेत्री के साथ मिलकर कांग्रेस की यूथ विंग में शामिल हो गईं। दार्जिलिंग में मूल रूप से निवास करने वाले देशभक्तों के सहयोग से वर्ष 1936 में कुरसोंग में ही कांग्रेस की एक ब्रांच यानी शाखा का गठन किया गया, जिसके लोकल लीडर थे प्रतिमान सिंह, हरीश छेत्री और सावित्री देवी। पुतली देवी भी इसमें शामिल होकर कांग्रेस की एक सदस्य बन गईं। चूंकि दार्जिलिंग ब्रिटिश सरकार की समर कैपिटल थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इसे हर तरह की सरकार विरोधी गतिविधियों से दूर रखना चाहती थी। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने पुतली देवी को कांग्रेस में शामिल होने पर कड़ी चेतावनी दी। लेकिन जब अंग्रेजी सरकार ने पुतली देवी पर चेतावनी का कोई असर पड़ते नहीं देखा, तब सरकार द्वारा उनको एक नर्स की नौकरी का लालच दिया गया। अंग्रेजों की चाल समझते हुए पुतली देवी ने शोषण करने वाली ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत मिलने वाली नौकरी को ठुकरा दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उनके पिता, जो कि सरकारी दफ्तर में चपरासी के रूप में कार्य करते थे, उन पर दबाव बनाना शुरू किया ताकि वे अपनी बेटी के सरकार विरोधी काम करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकें। परिणाम स्वरूप पिता व परिवार की तरफ से पुतली देवी के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर विरोध जताया गया, जिसका तर्क उन्होंने यह दिया कि यह तो पुरुष प्रधान काम ही है। लेकिन ना तो अंग्रेजों की धमकी, ना नौकरी का लालच और ना ही परिवार का विरोध, इनमें से कुछ भी पुतली देवी को राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलने से रोक नहीं सका। इस प्रकार उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर पूरे जोश के साथ स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। वर्ष 1938 स्थायी कार्यकर्ताओं के सहयोग से उन्होंने हरिजन समाज का गठन किया, जिसका उद्देश्य दार्जिलिंग जिले में रहने वाले सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के हित में कार्य करना था। वर्ष 1939 में उन्होंने एक नाइट स्कूल यानी कि रात में चलने वाले स्कूल की भी स्थापना करवाई, जहां दलितों, महिलाओं और युवाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता था। इन स्कूलों में पुतली देवी लोगों को शराब के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया करती थी। सरयू प्रसाद और अन्य कार्यकर्ता इन स्कूलों में प्रार्थना सभा और भजन मंडली आयोजित करके यहाँ के मूल निवासियों के हृदयों में खादी के प्रचार के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना का द्वीप जलाने का कार्य भी करते थे। इसके अलावा वर्ष 1939 में ही पुतली देवी ने कुरसोंग में विमेन वेलफेयर कमेटी अर्थात नारी कल्याण समिति का भी गठन किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना तथा उन पर होने वाले घरेलू उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना था। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज जल्द ही दार्जिलिंग में भी दिखाई देने लगी। वर्ष 1942 की ही 12 अगस्त को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन का समर्थन करते हुए दार्जिलिंग के कई हिस्सों में रैलियां निकाली और प्रतिक्रिया स्वरूप अंग्रेजी सरकार द्वारा इनमें से कईयों को गिरफ्तार करके दार्जिलिंग की जेल में कैद कर दिया गया। लेकिन अगले ही दिन इस गिरफ्तारी के विरोध में तथा आंदोलन के समर्थन में पुतली देवी ने एक बड़े समूह का नेतृत्व करते हुए फिर से रैली निकाली। परिणाम स्वरूप पुतली देवी और अन्य रैली के लोगों को भी अंग्रेजी सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय में ही कांग्रेस के समर्थकों को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन दार्जिलिंग के प्रभावी लीडर जैसे कि पुतली देवी और सरयू प्रसाद को लगभग 1.5 साल तक की सजा सुनाई गई। बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण पुतली देवी को वर्ष 1944 में ही रिहा कर दिया गया। हालांकि जेल से रिहा होने के बाद भी उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
कांग्रेस के समर्थकों ने पुतली देवी और सरयू प्रसाद को विवाह करने की सलाह दी, जिसके पश्चात दोनों का विवाह कुरसोंग में स्थित गोरखा जन पुस्तकालय में संपन्न हुआ। चूंकि पुतली देवी एक गोरखा थी और सरयू प्रसाद पोद्दार एक बिहारी, इसलिए पुतली देवी के परिवार ने इस विवाह का समर्थन नहीं किया। आय का कोई जरिया न होने के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पुतली देवी ने अपना सारा समय कुरसोंग में ही रहकर सामाजिक कार्यों में व्यतीत किया। इसके अलावा उन्होंने कुरसोंग की महकुमा कांग्रेस समिति के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार भी संभाला। कुछ समय बाद उन्हें दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसके अलावा आजादी की लड़ाई में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए पुतली देवी पोद्दार व उनके पति सरयू प्रसाद पोद्दार को स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन के साथ साथ ताम्रपत्र से वर्ष 1972 में सम्मानित किया गया। पुतली माया देवी पोद्दार की मृत्यु वर्ष 1984 में सिलीगुड़ी अस्पताल में हुई। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।